गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यस यस यस। ओके ना, जस्ट अ मिनट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के अंदर कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक व्हाट इज जीएस, व्हाट इज जीडीपी and all, and how GNI, like global national index, gross national index, sorry, how does it affect डेवलपमेंट, और जो इकोनॉमिक लेवल पे जो डेवलपमेंट है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, और उसके अंदर आईसीटी का क्या रोल रहता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कई बार आ जाता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, क्योंकि आईसीटी इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलता है। देन वी विल स्टडी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस ओनली, क्योंकि जो डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो आपकी जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वाली जो पीडीएफ है उसमें कंसिस्टेंट हैं, तो उनको हम इतना डिस्कस नहीं करने वाला आज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज। ये तो समझ में आ गया भाई डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन कैसे करना है। लेकिन हम क्या होगा तो मानेंगे कि डेवलपमेंट है, तो उसके लिए बता दिया भाई कि एक बेसिक नीड टाइप का भी तो मॉडल है, कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई अगर ये चीज़ें फुलफिल हो रही है तो वो जो है वो डेवलपमेंट है। बट फिर भी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, मॉडर्न एस्पेक्ट में डेवलपमेंट बताते हैं। तो उसके हैं, पहला तो है जीडीपी। व्हाट जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। जीडीपी का मतलब ये है कि कितना लेन देन हुआ है। अगर मान लो 10 रुपए आपके पास है, मेरे पास 10 रुपए की वैल्यू का कोई सामान है, ठीक है, वैल्यू का, वैल्यू मतलब मनी, वैल्यू सिस्टम ही तो है पैसा, और है क्या, हम किसी चीज की वैल्यू ही तो नापते हैं पैसे से। भाई पैसा, इस चीज की वैल्यू 10 रुपए है, इस चीज की वैल्यू 20 रुपीज है, इस चीज को खरीदना है तो 20 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब यही है ना वैल्यू सिस्टम। और वो 20 रुपीज आपको कब मिलेंगे, जब आप उस 20 रुपीज के का काम करोगे, कुछ सर्विस दोगे। मान लो कि इफ यू आर ए टीचर, आप वो कोई भी चीज, आप वो 20 रुपए का काम करोगे तभी आपको 20 रुपए मिलेंगे ना। आपकी सैलरी 20,000 है तो 20,000 रुपए का काम कर रहे हो उस वैल्यू का, तो आपके काम की वैल्यू आपको सैलरी के थ्रू मिल रही है। उसी उस काम जो आपको सैलरी मिल रही है उसी से आप दूसरी चीजें खरीद रहे हो जिनकी वैल्यूज है। तो आपके पास 10 रुपए थे, मेरे पास 10 रुपए का सामान था, आपने मुझे 10 रुपए देके वो सामान ले लिया। वैल्यू एक्सचेंज कितना हुआ, 20 रुपीज का वैल्यू एक्सचेंज हुआ। दिस इज व्हाट योर जीडीपी इज। जीडीपी लेन देन क्या हुआ, देखा जाए तो 10 रुपए का ना, बट वैल्यू एक्सचेंज 20 रुपए का होता, तो यहाँ पर जीडीपी कितनी होती है आपकी, 20 रुपए की। इस तरह से जीडीपी काम करती है। अगर मान लो देश में एसेट तो बहुत सारा है, एसेट की तो कमी ही नहीं है, जमीनों के भाव बहुत है, आपके पास सोना पड़ा है जेब में, बहुत कुछ है, लेकिन उसका यूज क्या है, जब तक वो एक्सचेंज नहीं होगा, जब तक वो घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं ना मंदी आ गई। मंदी का मतलब बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है का मतलब क्या, एक्सचेंज नहीं हो रहा है चीजों का, समझ आ रहा है। तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अभी समझ आया कैसे बढ़ती है जीडीपी और कैसे कम होता है सिस्टम। बोलते हैं ना हमारी जीडीपी 23% गिर गई, उसका क्या मतलब है, मार्केट नहीं चल रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है। समझ आया इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करती है, इंडियन इकोनॉमी, इनफैक्ट कोई भी इकोनॉमी। समझ आया, यस और नो। ओके, सो द थिंग इज व्हाट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिकेट्स कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, वो है तुम्हारी जीडीपी। एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है जीडीपी पूरे देश की है, तो एक पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक पर्सन कितने डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो होती है पर कैपिटा
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। तो एक इंसान कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक होती है आपकी, एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, द थिंग इज व्हेन, अगर आप देखो बहुत सारी चीजें, एक तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है। इंपोर्ट इनकम क्या होती है कि जब हमने कोई चीज इंपोर्ट की तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो भी वैल्यू है वो बाहर जाती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स और एक्सचेंज, कुछ भी कह लो। अब हमारे पास, हम जब कुछ भेजते हैं बाहर, वो होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर नेशनल इनकम किस तरह से निकाली जाती है कि जीडीपी के अंदर अगर आप बाहर से आने वाली इनकम जो है उसको ऐड कर दो, तो वो बन जाता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, जिसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, जीडीपी यानी इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी भी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसी को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी इकोनॉमी ग्रो कब करेगी, जीडीपी ग्रो कब करेगी, पैसे का एक्सचेंज ज्यादा कब होगा, जब हम लोग मार्केट में चीजें खरीदेंगे। वैल्यू एक्सचेंज होगा कब, जब खरीदेंगे। तो उस खरीदने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मीडिया का यूज चाहिए। हमें यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, हमें एक मार्केट के अंदर एडवर्टीजिंग की जरूरत है। ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए टोटली। यानी अगर आप मान लो, अगर आपने एक प्रोडक्ट बेच भी दिया है तो उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसिंग से लेकर सब कुछ जो है आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दिलाने जैसी बहुत सारी चीजें जो है वो करेगा मार्केट। अब मार्केट को वो सब फैसिलिटेट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पब्लिक रिलेशंस है उसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जिस तरह से पब्लिक रिलेशन भी एक तरह का पर्पसिव कम्युनिकेशन है ना, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी पीआर की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारी ग्रॉस नेशनल इनकम है जिसको जीएनआई बोलते हैं। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। अब इसका यूज क्या है, यूज ये है कि आपको ये समझ आ जाएगा कि इकोनॉमी में ये सारी चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, और हम डेवलपमेंट का रियल में मतलब है क्या। तो अगर किसी देश को पावरफुल आप कब मानोगे इकोनॉमिकली, जब उसकी जीडीपी स्ट्रांग है। हम बोलते हैं ना जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना है, 6%। यानी शिक्षा के क्षेत्र में इतना एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, बजट का 6% जो है वो इस पे खर्च होना चाहिए, यानी बूस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड पे। ठीक है, अभी वो बहुत सारी पॉलिसीज आती है, अभी गवर्नमेंट की कौन सी वो एक नई आई है, पाइपलाइन करके कुछ नाम है उसका, इकोनॉमिक पाइपलाइन समथिंग कुछ। वो है क्या, वो यही तो है, रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो अच्छा, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़े, लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा चीजों का एक्सचेंज हो। ठीक है, ये समझ आ रहा है। अरे लाइट नहीं है क्या यार, नहीं है, कहाँ है, बिजली कहाँ है, इन्वर्टर से चल रहा है ना, तो मुझे इसको कहीं और लगाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट, चार्ज नहीं है ना ये, कहाँ मिलेगा चार्जर, बाहर कहाँ बैठूं, चौक में, उधर। ओके स्टूडेंट्स, वेट, वेट। अरे यार, okay. So now
we were talking about what how GDP plays a role in the development system. तो देखो, सर yes, जो ये एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या प्रोडक्ट या मनी ये सब एक्सचेंज हो रहा है या फिर क्या मतलब? प्रोडक्ट किस पे एक्सचेंज होगा? वैल्यू सिस्टम पे ना। वैल्यू सिस्टम क्या है? मनी है। मनी तो कितना टीचिंग में। एक्सचेंज हो रहा है? देखो, हाँ एक चीज जी। समझो, इंडिया की बोलते हैं कि कौन सी इकोनॉमी पावरफुल है, जीडीपी पे डिपेंड करता है। अब जीडीपी जो है किसी भी देश की, वो है मतलब कितनी एक्सचेंज हुई है, यानी कितना प्रोडक्ट कोई भी एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट कितने एक्सचेंज हुए हैं, उसमें वैल्यू सिस्टम तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। आप देखोगे तो इंडिया ने कितने नोट छापे हैं, उन नोटों की कीमत जो है वो बहुत कम है जितनी हमारी जीडीपी है। यानी सेम ही नोट्स एक्सचेंज होते रहते हैं ना बार बार। समझ रहे हो आप मेरी बात? लिक्विडिटी, जो मनी है ना, पेपर मनी, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी। तो किसी भी कंट्री की ज्यादा लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा उसका इन्फ्लेशन आता है। अब वो छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट छोड़ो इन्फ्लेशन वाला। आप इतना समझो कि जो प्रोडक्ट है ना, वैल्यूज, उस एक वैल्यू सिस्टम है मनी, उसके आधार पे चीजों का एक्सचेंज होता है बस, जैसा बार्टर सिस्टम में होता था। लेकिन अब हम ये माप सकते हैं कि कितनी वैल्यू की चीजें एक्सचेंज हुई हैं आपस में, मार्केट कितना चला है, उसको बोला जाता है जीडीपी। समझ आया? और वो हम किससे मेजर करते हैं? वैल्यू सिस्टम से, जो कि है मनी। कितने रुपए का लेन देन हुआ, कितने रुपए की बिक्री हुई है आज। बिक्री हुई है मतलब इतने रुपए का सामान एक्सचेंज हुआ है। समझ आया? ये सर। तो जो प्रोडक्ट एक्सचेंज सर हुआ है ना, यस। सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जीडीपी के अंदर काउंट होते हैं, तो वो जो बन के तैयार हो जाते हैं और एक्सचेंज नहीं हुए होते हैं उनको भी लेते हैं। डेफिनेटली उनको बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लगा है ना कहीं तो कुछ लगा है ना, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, उसका रॉ मटेरियल लगा है, एंड प्रोडक्ट। अब मान लो आई बाय अ टी शर्ट, ठीक है, इन 200 रुपी, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया ना प्रोडक्ट वहां पर। तो यहाँ पर इस टी शर्ट की वैल्यू होगी। मान लो इस टी शर्ट को बनाने के लिए मैंने रॉ कपड़ा लिया था कोई भी 200 रुपए का, तो वो तो एक्सचेंज हुआ। अब जो मेरा, मान लो मैंने टी शर्ट बना दी पर मैं बेच नहीं पाया, ठीक है, तो भी उस टी शर्ट में जो चीज लगी है वो तो एक्सचेंज हुई थी ना। अब मैं उसको ओके। वापस बेचूंगा तो जीडीपी 400 रुपए बढ़ेगी। आप समझ रहे हो आप? हम्म। इसी इसी तरह से जो है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे वो काउंट होगा। तो ये ओके एक्सचेंज सर। जो है वो रिसोर्सेस का आपस में चलता रहता है। ठीक है, इट इज ब्रेक इवन, एक साइकिल है पूरा। सो दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स, और हम उसको मेजर इस तरह से करते हैं। तो किसी कंट्री की अगर जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब वो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो इंडिया में पर कैपिटा इनकम देखी जाए अगर, भाई जीडीपी तो बहुत बड़ी बात है, इंडिया बहुत बड़ा देश हो गया मान लो, लेकिन उस देश से कैसे कंपेयर करोगे जिस देश की पॉपुलेशन ही 5,000 हो? मान लो उस देश की जीडीपी इतनी नहीं हो इंडिया जितनी, लेकिन फिर भी हम कैसे कहते हैं कि वो देश ज्यादा डेवलप्ड है? क्यों? क्योंकि वहां पर पर्सन इनकम ज्यादा है। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? यानी इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम कितनी है, 5,000 रुपए है, सॉरी 50,000 रुपए साल की इनकम। वहीं अगर आप किसी स्वीडन जैसे देश की देखो, जो कि उत्तराखंड जितना सा स्टेट है, वहां की पॉपुलेशन भी लगभग उतनी है, 10 से 20 लाख, और उनकी जीडीपी इंडिया के 10% ही है मान लो, फिर भी वो ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम कैसे काउंट होती है? बहुत सिंपल, जितनी टोटल इनकम है कंट्री की, उसमें जितनी पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर दो, यू विल हैव पर कैपिटा इनकम। ये समझ आ रहा है? यस सर। सो एक पर्सन कितना रुपए कमाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। वही वाली बात जो स्टार्टिंग में हमने नोटिस किया था, कि कोई इंसान कितने रुपए कमा सकता है कि उसके पास शेल्टर हो, फूड हो, और बेसिक हेल्थ सर्विसेज हो, ये सारी सुविधाएं हो। वो कब होंगी? जब उसके पास एक डिसेंट सैलरी होगी, राइट, डिसेंट इनकम होगी। अब वो डिसेंट इनकम अगर नहीं है जिसमें वो ये सारी चीजें फुलफिल कर सके, तो वो डेवलप नहीं है, सिंपल। इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हम बात करें
तो भले इंडिया बहुत पावरफुल होगा, हमारी डिफेंस का बजट इतना है, हमारा ये इतना है, हम जीडीपी में बहुत स्ट्रांग है, तब भी वी आर स्टिल अंडर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब वही चाइना में भी वही बुरी हालत है कि चाइना में भी, गुड इवनिंग नील, चाइना में भी अगर यही बात करें तो वी विल पास लाइक 2050 तक हम चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे। और जितनी ज्यादा परसेंट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन हम डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि एक नई एंटिटी आती है ना, तो उसको भी सेम बेसिक नीड हो जाती है, एक पर्सन की उतनी ही बेसिक नीड बनती है जितनी हमारी है, और उसको फुलफिल करने का जिम्मा किस पे है? इकोनॉमी पे। तो हम प्रेशर डाल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ा के और कुछ नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी पे। दैट इज व्हाई फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वी कंपेयर इंडिया टू चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ वेरी हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वो अपना माल अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा बेचता है। और एक चीज बताए, जितना जीडीपी में जितना फायदा नहीं होता है ना किसी प्रोडक्ट के बिकने का, उतना अगर वो एक्सपोर्ट होके बिके तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, इसीलिए जीडीपी जो है किसी कंट्री की बहुत पावरफुल भले हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो अपना सामान बाहर के देशों में बेच के ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। लाइक चाइना, चाइना का जीडीपी इतना पावरफुल तो है, पर अगर वो यूएस से कंपेयर करो तो बहुत कम है, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट यूएस के लगभग बराबर है, और इसीलिए चाइना compete कर पाता है डेवलपमेंट के अंदर यूएस को। हालांकि चाइना में अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अमंग पीपल, बट इट्स ओके। So this is how you understood the concept of gross national income, gross domestic product and per capita income, और इनका क्या रोल है डेवलपमेंट को समझने में। अब ऐसी सिचुएशंस में वही बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए पर पर्सन के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्लान्स लाती हैं, और उनको कम्युनिकेट करने का जिम्मा किस पे? कम्युनिकेटर्स पे। और वो कैसे होता है? उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान जो काम नहीं करता है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है यार, यहाँ चार्जर नहीं है, लाइट नहीं है भैया। अरे वो तीसरा नंबर को सॉल्व करा रहा है। हाँ अब चला। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम है, इनको हम किस तरह से बढ़ाते हैं, और उनको बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर मतलब एवरीबडी इज अ लेबर, वाइस चांसलर भी लेबर ही है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना जो भी है काम वो कर रहा है और उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमी उसको एक्सचेंज कर रही है उसकी चीजों को। अब वो सर्विस कर रहा है या वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वट एवर दैट इज कंसिडर्ड एज द पार्टिसिपेशन इन एन इकोनॉमी। और जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा जीडीपी उतनी स्ट्रांग होगी। आज अगर इंडिया में इतने सारे लोग हैं तो सबका पार्टिसिपेशन है ना इकोनॉमी में, तभी तो जीडीपी स्ट्रांग है। लेकिन हम पर कैपिटा लेवल पे काम नहीं कर पा रहे ना अभी भी। डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल क्या, हर तरीके का डिवाइड है इंडियन सोसाइटी में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट एस्पेक्ट चल रहे हैं आज भी। बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स और उनको लागू करने के लिए कम्युनिकेटर्स का सहारा लिया जाता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है, जिससे कि डेवलपमेंट फास्ट हो। तो देखा जाए तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट का एक तरह से कह सकते हो इनहेरेंट आइडिया है। विदाउट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ये है मतलब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए क्या? अब अगर हम आईटी की बात करें, आईटी सेक्टर की, तो इंडिया के अंदर आज आईसीटी का डेवलपमेंट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ,
लेकिन वी आर स्टिल लीडिंग, वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी पॉलिसीज। ठीक है, आईसीटी के अंदर आप देखोगे तो वी हैव मैनी सिलिकॉन वैलीज इन इंडिया, लाइक देयर इज पुणे, देयर इज बैंगलोर, देयर इज चेन्नई, देयर इज बॉम्बे, देयर इज दिल्ली, सॉरी गुड़गांव नॉट दिल्ली, एंड देन देयर इज इंदौर। ये कुछ वो शहर हैं जहां पर आईटी हब्स बन रहे Sir, हैं। your voice is breaking. Am I audible now? Am I? It says my internet connection is Your unstable. voice is breaking last. अभी ठीक है? Now it's good. So we were talking about that there are many IT hubs are in the country, और जो हमने मास्लो के जो ग्रोथ ऑफ वाला जो सिस्टम पढ़ा था, हमने मास्लो नहीं, रॉस्टो वाला जो मॉडल था, जिसके अंदर 4th स्टेज पे हमारी इकोनॉमी है आज, और हम 5th स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी की तरफ हम मूव ऑन हो रहे हैं। अभी तक हमारी किस पे थी? इंडस्ट्री पे बेस्ड थी। अब सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री आ रही, प्रोडक्शन इंडस्ट्री नहीं, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? सर्विस आप किसी को देते हो, कुछ भी सर्विस हो सकता है, होटल इज अ सर्विस, टी इज अ प्रोडक्ट, बट रेस्टोरेंट इज अ सर्विस। ठीक है, आप वही खाना आप मंगा रहे हो, ठीक है, खाना आप मंगा रहे हो स्विगी से, स्विगी इज अ सर्विस, टी इज अ प्रोडक्ट। समझ आ रहा है आप मेरी बात? चाय बन रही है, प्रोडक्ट है, लेकिन जो रेस्टोरेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस है। दैट इज व्हाई दे कॉस्ट यू सर्विस चार्ज। They do cost you the service charge, service thing, ambience का पैसा लेते हैं ना, ये सब सर्विसेज हैं। वह जो आईएएस बैठा है वो सर्विस कर रहा है, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डूइंग द सर्विस। प्रोडक्ट तो अंबानी बना रहा है ना, टीचर सर्विस कर रहा है ना, तो ये सर्विस और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझो। इंटरनेट इज अ सर्विस, लैपटॉप इज अ प्रोडक्ट। अभी समझ आ रहा है? सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया? थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिक्स हो गया क्या? आवाज भी आ रही है क्या मेरी? हाँ जी सर। तो ज्यादा इकोनॉमिक्स हो गया क्या थोड़ा? नहीं सर, बेसिक ही तो था। इट इज वेरी बेसिक एक्चुअली। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि व्हेन यू नो कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं क्या, क्या हमारी सोसाइटी किस तरह से रन कर रही है, और क्या बेसिक ड्रॉबैक्स हैं किसी भी पॉलिसी के, तभी हम अच्छे डेवलपमेंट कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब ये है, सोसाइटी को डेवलप करना, एडुकेट करना और स्पेसिफिक गोल्स की तरफ प्रोवोक करना एज अ होल। और डेफिनेटली देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है ना, उसका बेसिक एम सिर्फ एक है, और वो है सबका डेवलपमेंट करना, बस वही है। इसका मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए और किसी दूसरे देश पे हमले कर दो, ये डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसीज को इतना स्ट्रांग करते हो कि दूसरा देश आप पे हमले ही नहीं कर सके, वो सोचे भी ना, वो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो एक बहुत अलग नजरिए से दुनिया को देखने की समझ देती है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है क्या? बेसिकली कि डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना हर किसी इंसान तक। ठीक है, हर किसी को डेवलपमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। उसको अवेयर तो करो यार, एटलीस्ट उसको बताओ तो सही ऐसा कुछ होता है, कम से कम। उसके बाद आगे की चीजें हैं। तो सब कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, एंड इज द वन ऑफ द मोस्ट एथिकल पर्पसिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा या एजेंडा जैसा नहीं है कुछ, ये बहुत अच्छी पर्पसफुल है। और इट इज अ, जहां पर आपको देखो, प्रोपेगेंडा किसी भी टाइप का चेंज लाने के लिए यूज हो सकता है, बट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विल ओनली बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। तो अगर कोई आपको बोल रहा है ना, पेड़ मत काटो, इससे ये चीजें हैं, तो वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट वाली बात है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एस्पेक्ट के अंदर ही आता है, ये वाली बात है।
और वो मेजर किया जाता है कि पेड़ काटने से अगर जनता का भला हो रहा हो, मान लो, उसकी पूरी डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स होती है पूरी, कि एक पेड़ की कितनी इवैल्यूएशन है, अगर उसको काटते हैं और हाईवे बनाते हैं तो उससे कितना फायदा हो सकता है, उसकी क्या इवैल्यूएशन होगी। फिर देखा जाता है कि पेड़ काटे कि ना काटे, वो इवैल्यूएशन कहलाती है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। आज जैसे एमपी के अंदर एक पूरा का पूरा जंगल साफ करके हीरे की खान लगानी है वहां पे, तो उसका रीजन क्या है कि हाँ हम थोड़ा सा सह सकते हैं अगर एक जंगल काट दें, पर उससे हमारी जो इनकम होगी हम एक दूसरा जंगल कहीं और वापस बसा सकते हैं। ये है एक सोच है, यानी डायमंड्स अगर इंडिया निकाल पाता है तो इंडिया विल बी रिचर डेफिनेटली, और उसकी वजह से जो है हम जंगल वापस क्रिएट कर सकते हैं, पर डेफिनेटली वो होना है नहीं, बिकॉज वी नो आवर पॉलिटिकल सिस्टम। पर ये मंशा रहती है हमेशा। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ कंट्री एट अ लार्जर एक्सटेंट और थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में देखा जाता है। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था ना, बहुत लोगों को लगता है पिट गया, अब उसकी बात नहीं होती, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत सारा फंड आया है, और वो बाद में कहाँ गया वो नगर पालिकाओं के पास है भाई उसका डेटा, बट काम होता है। थोड़ा स्लो होता है डेमोक्रेसी में काम, बट होता है, थोड़ा धीरे होता है, और हर किसी के पास अपनी मनमानी करने का अधिकार होता है। देखो डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा सुन लो आज के लिए, कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें किसी नासमझ के पास भी उतना ही अधिकार है जितना एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल के पास है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अच्छी बात भी है और सबसे बुरी बात भी यही है। अब इसको थोड़ा सोचना, ठीक है, कि डेमोक्रेसी में हर किसी के पास समान अधिकार होना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। ठीक है, आज की क्लास इस नोट पे एंड करते हैं। कौन कौन सोचेगा इस बात पे, डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है, इक्वल चीजें प्रोवाइड करने के लिए। समझ आई मेरी बात? सर जिसके लिए मतलब जो छोटा बंदा है वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है मे बी। देखो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, तो आपको सोचना है बस इस पर, और लाइफ टाइम सोचना हमेशा इस बात को कि किसी भी टाइप के सिस्टम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि एवरीबडी हैज फ्रीडम, और सबसे बड़ी पावरफुल बात भी यही है कि एवरीबडी हैज फ्रीडम। समझ रहे हो मेरी बात आप? अब इसको ना बहुत अलग अलग टाइप के सोशल सिस्टम से मैच करना, सोचना, यू विल बी अ गुड साइंटिस्ट अगर आप इस बात को फॉलो करते हो तो। ठीक है, एनीवे, सो वी शुड एंड दिस क्लास नाउ, जस्ट डिस्कस ऑन दिस थिंग कि व्हाई डेमोक्रेसी में इक्वालिटी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। Okay, now we shall end this class now. You will be getting the recording after the session. Thank you so Thank you, much. sir. Have a nice day. You all may leave now. Thank you, sir.